अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और आज से इनकी मॉर्निंग की शिफ्ट है। तो ये तैयार हो चुके हैं और मैं दरवाज़ा वरजा खोली हूँ। जिया अभी तक सो रही है क्योंकि रात में वो पढ़ी थी। बच्चों का जब एग्ज़ाम होता है ना, तो एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से आपका भी रूटीन एकदम चेंज हो जाता है। साथ ही साथ में रमज़ान आने वाला है। रमज़ान की खुशी बहुत ज़्यादा है, इसलिए है क्योंकि इस घर में, नए घर में ये हम ये मानते हैं क्योंकि पिछले वाला जो रमज़ान था ना, वो हम लोग उसी दिन जैसे रमज़ान में ही शिफ्ट किए थे। तो पूरा रमज़ान ना हमारा काम में ही बीत गया था, तो कुछ पता ही नहीं चला रमज़ान का। लेकिन हाँ, ये रमज़ान हमारा नए घर में ना पहला रमज़ान होगा और उसकी जो खुशी है वो बहुत हाई लेवल पे है। सबकी खुशी है क्योंकि ये करेंगे और पूरा चीज़ जैसे सेट है ना। तो अब जो रमज़ान का ही सिर्फ रमज़ान ही होगा, तो बहुत ज़्यादा खुशी है, तो उसकी भी तैयारी करना है। तो यहाँ पे ये तैयार हो चुके हैं और हेलमेट इनका हम बाहर ही जैसे छोड़ देते हैं बाइक पे, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा उंदा हो गया था। तो रात में जब आए थे ना, तो ये लेते हुए आए थे, तो धोए तो नहीं क्योंकि धोने के बाद फिर सूखेगा तो है नहीं। तो इसको ना बस साफ़ कर चुके हैं और उसके बाद इनको ना ऑरेंज दिए हैं। ये अपने लिए ऑरेंज लेकर आए हैं क्योंकि इनको ना डॉक्टर बोला है ऑरेंज खाने के लिए। वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं, अल्लाह ताला का करम है कि अभी घर में किसी को भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो हल्का-फुल्का जो होता है ना, जैसे टिप्स देते हैं डॉक्टर तो ये वो वाला टिप्स है कि ऑरेंज खाने के लिए। तब मैं अपना चलते-फिरते बाकी का भी काम करी हूँ। बाहर से जितना भी शूज़, स्लीपर सब रात में फैलाए थे ना, उनको एक जगह कर दिए ताकि बस अब बाहर जाएँगे और झाड़ू लगाएँगे तो पूरा क्लीन हो जाएगा। तो मेरा काम जो है वो इधर-उधर होता चला जाएगा, ये है। तो यहाँ पे एक ऑरेंज ये खा के जा रहे हैं और एक ऑरेंज ना ये लेके जाएँगे। तो वहाँ पे प्लांट में जब भी इनको चलते-फिरते मौका मिलेगा और नाश्ता नहीं किए हैं क्योंकि इतना सुबह ना ये जैसे पौने 7 बजे के लगभग निकलते हैं। तो इतना सुबह ना ये नाश्ता-वास्ता नहीं करते। सुबेरे तो किसी का भी मन नहीं करता है, बस चाय-वाय जो है वो पी लेते हैं और उसके बाद फिर फुर्सत हो जाता है। अभी जिया उठेगी ना तो फिर उसको पढ़ना भी, क्योंकि उसका अब हार्ड सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसका ये इंग्लिश का है, तो इंग्लिश की तैयारी करेगी। तो हम ये सोच रहे थे ना कि जिया के उठने से पहले ही नाश्ता बना ले और फिर अपना बाकी का काम करे, क्योंकि एक बार जब काम स्टार्ट कर लीजिए तो फिर लेट हो जाता है। और बच्चे ऐसे बच्चे खा के तब पढ़ने बैठेंगे ना, तो उनका मन भी लगेगा, इधर-उधर ध्यान भी नहीं भटकेगा। और उसके बाद अब ये तो खाना खाने के लिए आएँगे नहीं, तो फिर हम लोग को खाना बनाना ही है। तो हम सोचे ना एक साथ ही जो है सब कुछ तैयारी कर लें और फिर जो होगा झाड़ू पोछा जो होगा वो सब बाद में होगा। तो आ चुके हैं किचन में और आते के साथ सबसे बड़ा जो ये हेडेक होता है ना, अगर रात में ये काम नहीं करिए ना तो सवेरे टेंशन होता है। तो सोचिए कि 7 ही बजे ये गए हैं और हम यहाँ किचन में आके अपना काम कर रहे हैं। तो रात में ना बर्तन नहीं धोए थे। रीज़न ये हो गया था कि रात में मेरा सर भी दर्द हो रहा था और जिया का भी एग्ज़ाम चल रहा था, वो पढ़ती रहती है तो थोड़ा बैठ के फिर बैठ के मतलब कि खाना भी लेट में खाती है। फिर ऐसे-ऐसे करते-करते ना टाइम अपने आप निकल जाता है। तो नहीं पता चलता है, तो रात में छोड़ दिए थे कि चलो ठीक है। अब रोज़-रोज़ ये भी इंसान ही है ना, तो रोज़-रोज़ एक ही रूटीन नहीं हो सकता है। कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो हो जाता है देर-सवेर। तो रात का बर्तन-वर्तन सब कुछ धो चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे आलू, गोभी, मटर-वटर सब कुछ काट रहे हैं ताकि आलू, गोभी, मटर की जो सब्ज़ी है, अब लास्ट वक़्त तो गोभी-वोभी सब ख़त्म ही हो रहा है। उसके बाद ना फिर ये सब खाने का भी मन नहीं करेगा। तो जो भी है फटाफट बना लेते हैं और उसको ना रोटी सब्ज़ी हैवी नाश्ता देंगे ताकि वो थोड़ा देर बैठ के पढ़े। जब बच्चे बैठे-बैठे ना, तो बीच-बीच में मम्मी कुछ खाने के लिए दीजिए, मम्मी कुछ खाने के लिए दीजिए, तो इससे अच्छा है कि उसको हैवी खिला दें। नहीं तो फिर क्या होगा कि ब्रेड खा लेंगे, ये खा लेंगे तो उठते के साथ उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ना थोड़ा-सा सोचिए कि बना लेते हैं और सब्ज़ी थोड़ी-सी ज़्यादा भी बना लेंगे ताकि दोपहर में भी ना यही सब्ज़ी चला दें। चावल बना लेंगे, दाल बना लेंगे ना तो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी एक तरफ बन रही है और आटा-वाटा सान चुके हैं और उसके बाद रोटी बना लेते हैं। जिया के लिए भी बना लेते हैं और अपने लिए भी रोटी बना लेते हैं। अभी हम गए थे उसको उठाने के लिए ताकि वो उठ भी जाए, आवाज़ लगा दी है उठ जाएगी। और उसके बाद ना यहाँ देखिए तो रोटी भी मेरी ना स्टार्ट हो गई बनने के लिए।
और जब ना घर में कोई नहीं रहता ना, जब हम दोनों रहते हैं तो एक वो रहता है कि अरे हल्का-फुल्का बना लो, ये मत बनाओ, क्योंकि जीसू भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन बस ये है कि अभी जिया का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो हम कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहते। बच्चों को हेल्दी दीजिए ताकि उसके उनका दिमाग भी थोड़ा-सा चले, इसलिए। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग खा पी चुके थे और उसके बाद नहाना-धोना, झाड़ू-पोछा ये सब होने लगा। और आजकल ना ब्लॉग भी ज़्यादा शूट नहीं हो पाता है, क्योंकि पढ़ती रहती है ना, तो हमको कैमरा बार-बार लगाना, हटाना, यहाँ से हटो, वहाँ जाओ, तो नहीं अच्छा लगता है। ये ऑफ़िस से आए तो अमरूद लेकर आए थे, तो अमरूद को ना पॉकेट में भर-भर के लेकर आए थे, क्योंकि बैग-वैग तो कुछ लेके गए नहीं थे। तो ला के ना यहीं बेड पे ही खाली कर दिए थे। फिर हम लोग अमरूद-वमरूद खाए और अभी शाम का टाइम हो रहा है। मेरे ख़्याल से 6 सवा 6 के ही लगभग हो रहा है। तो ये गए हैं पानी लेने के लिए, और आज ना इतना गंदा वाला हवा-हवा चल रहा था ना, तो उससे पूरा घर ना अजीब-सा खसर-भसर कर रहा था। तो हम जब चल रहे थे ना, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। तो इन लोग से पहले बोले कि पोछा लगा दो, तो ये लोग हम लोग को जैसे हमको डाँटने लगे कि 24 घंटा तुम बस पोछा ही लगाती रहो, पोछा ही लगाती रहो। मेरे पैर में जब लगता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अब चाहे दिन हो चाहे रात हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बस मॉप लेके ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले उधर लगा रहे थे, लेकिन हमको याद आया कि ये लोग पानी लेकर आएँगे ना, तो फिर स्लिप करेंगे, क्योंकि टाइल्स पे तो हल्का सा भी पानी रहता है तो स्लिप बहुत तेज़ी से करता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम बेडरूम में आ गए, ये लोग पानी भी लेकर आ गए, और सब जगह पोछा-ओछा लगा के और हम आ चुके हैं किचन में। क्योंकि हम लोग शाम की आज चाय ही नहीं पिए थे, क्योंकि दूध ही नहीं था, और 3 दिन हो गया ये दूध लेने के लिए नहीं गए, और आज तो लेटे हुए थे, लेकिन इनका मन ही नहीं किया कि दूध लेने के लिए जाएँ। तो हम बोले अच्छा जाने दीजिए, पैकेट वाला एक दूध लेते आइएगा। तो अभी जब गए थे तो पैकेट वाला दूध लेकर आए, और पैकेट वाला दूध घर में आए, और जिया ना पिए। ऐसे तो वो दूध नहीं पीती है, गाय भैंस कोई भी उसको दूध नहीं चाहिए, लेकिन ये जो पैकेट वाला दूध होता है ना, इसको बहुत अच्छा लगता है। तो आधा तो इसमें गरम कर रहे हैं, और आधा दूध ना हम इसको दे दिए पीने के लिए। तो बस ये खौल जाए तो इसी में चाय बना लेते हैं, और गरमा-गरम चाय पी लेते हैं। जब टाइमिंग इधर-उधर होती है ना, तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। टाइम से बस मिल जाना चाहिए चाय, भले ही टाइम से नाश्ता खाना मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये है मेरी एनर्जी ड्रिंक, मुझे टाइम से मिल जानी चाहिए। और अभी को तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिया से ज़्यादा ना मुझे टेंशन है। सुबह उसको जगाओ, उसको नाश्ते में क्या देना, उसको खाने में क्या देना है, कितने बजे स्कूल जाएगी, कौन-सा एग्ज़ाम है, तो बहुत टेंशन होता है। कहने के लिए होता है कि बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ में ना माँ-बाप भी तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग भी दोनों लोग लगे हुए हैं जिया के साथ-साथ कि हाँ भैया, थोड़ा देर उसके साथ खेलते-वेलते भी हैं, बैठते भी हैं, बात भी करते हैं हम तो। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मेरा शुरू से आदत है कि बच्चों का जब एग्ज़ाम होता है ना, तो मैं सारा फ़ोकस बच्चों पे ही रखती हूँ। फिर यूट्यूब और चैनल सब को साइड में कर देती हूँ, सेकंड वाला जो है ना वो ऑप्शन रखते हैं। तो ये चाय-वाय पी के और निकल गए थे, और हम यहाँ पे आ गए थे खाना बनाने के लिए। और जिया का जैसे कि इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो यहीं पर मेरे साथ बैठ के ना पढ़ रही थी, और हम उससे पूछ भी रहे थे, और ऐसे साथ में थी ना तो लर्न भी कर रही थी। तो हम लोग बैठ के अपना गप-सड़ाका भी और साथ में पढ़ाई भी हो रहा था। आज बनाने वाले हैं जिया के लिए ना चिली पनीर बनाएंगे, और हम लोग अपने लिए बनाएंगे अंडे आलू की सब्ज़ी। बस अंडे आलू नाम मात्र, जैसे आमलेट बना के जो डालते हैं ना आलू में, तो वो वाली जो सब्ज़ी है वो बनाएंगे। थोड़ा सा झटपट बन भी जाता है, और मेरा काम थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है, ये है। तो हम लोग को जैसे चिली पनीर नहीं पसंद। चिली पनीर क्या होता है ना, थोड़ा-सा मीठा-मीठा सा लगता है, तो मेरे घर में किसी को भी नहीं पसंद है, ना मुझे, ना जिया, और मैं ना मुझे, ना इनको, ना जीसू को, किसी को नहीं। लेकिन हाँ, जिया को बहुत पसंद है। मार्केट वाला तो नहीं उतना कभी खाई, लेकिन हाँ, घर में हम बनाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है, तो सिर्फ़ उसी के लिए बनाएँगे। साथ ही साथ इनसे मँगाए थे मटर, धनिया, पुदीना सब कुछ मँगा लिए थे, क्योंकि मटर अब ख़त्म होने वाला है ना, फिर रमज़ान में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे ना रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, और मंगा लिए थे पुदीना। पुदीना धनिया की जो चटनी होती है ना, रमज़ान में बहुत हेल्प करती है। और कुछ मटर पहले से ही स्टोर करके रख चुके हैं, तो रमज़ान की तैयारी शुरू हो गई। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।